यहां पर ए से जेड, ए जेड। अब ए का स्थान पहला और जेड का 26वां, लेकिन ये स्थान बाईं तरफ से आ रहे हैं। जैसे पूछा जाए कि बी का स्थान क्या होता है, तो बी का स्थान 2 होता है। तो ये 2 कहां से, ये 2 बाईं तरफ से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट आपके बाईं तरफ से शुरू हो रहा है और जिस भी लेटर का स्थान हमें निकालना है वो स्थान हमेशा बाईं तरफ से निकलता है। अब इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे ए का स्थान 1 और बी का स्थान 2 है बाईं तरफ से, वाई का स्थान अगर बाईं तरफ से देखा जाए तो 25वां है, जेड का स्थान 26वां है। इंपॉर्टेंट यह है कि ये सारे स्थान बाईं तरफ से, आप देख रहे हो ये सारे स्थान आ रहे हैं बाईं तरफ से। यहां पर अगर दाईं तरफ से पूछा जाए, राइट हैंड से पूछा जाए, कि जैसे हम पूछें आपसे कि जेड का स्थान राइट हैंड से क्या है, तो जेड का स्थान राइट हैंड से पहला है, वाई का स्थान दूसरा है राइट हैंड से, ए का स्थान 26वां है राइट हैंड से। कभी कभी जब बीच के अक्षर पूछे जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम करता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे डिस्कस करें यहां पर कि यहां पर जैसे हम जे की बात करें, यहां पर हम जे की बात करें, तो जे का स्थान बाईं ओर से 10वां होता है, जे का स्थान बाईं ओर से 10वां होता है। लेकिन इसी जे का स्थान दाहिनी ओर से कितना होगा, इसी जे का स्थान दाहिनी ओर से अगर निकालना है तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर को अगर विपरीत दिशा से निकालना है तो हम टोटल अक्षरों में 1 बढ़ा देते हैं। अक्षर कितने होते हैं 26, हम उसको तुरंत बनाएंगे 27, 1 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उस लेटर पर जिसको हमें दूसरी दिशा से निकालना है ऑलरेडी एक तरफ से दिया हुआ है। जैसे जे आगे से पहले से ही दिया हुआ है कि 10वां होता है और इसी जे पर हमको नीचे से भी आना है, तो कहीं ना कहीं इस जे वाले स्थान पर हम दूसरी बार आ रहे हैं, तो उस दूसरी बार की वजह से वो 1 बार ज्यादा होता है। तो 27 में अगर 10 घटा दें तो 17 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां और दाहिनी ओर से 17वां होता है। कोडिंग डिकोडिंग को करने के पहले आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किसी भी लेटर को बाईं तरफ से भी निकाला जा सकता है और दाईं तरफ से भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पूछे जाने वाले पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जाने वाले प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में 5 तरह के होते हैं। पहला होता है अक्षरों एवं अंकों के आधार पर, यह इंपॉर्टेंट होता है और इसका प्रतिवर्ष हर साल एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। दूसरा पार्ट स्वयं में परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कोडिंग। सेकंड, तीसरा पार्ट है इसका आ रहा है स्थान के आधार पर परिवर्तन, इसको बोलते हैं प्लेस कोडिंग। चौथा वाक्य कूट भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कुछ वर्षों से अनेकों कंपटीशन से पूछा जा रहा है। और इसके बाद एक आता है शब्दाक्षरों पर आधारित कूट भाषा। तो हम लोग टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो हम लोगों का इसी पे चल रहा है, अक्षरों एवं अंकों पर आधारित। आइए इसको क्वेश्चन को देखें, इसके बारे में कुछ समझें। जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं यहां पर, अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन करने वाले हैं जिसको आपको सीखना है। यहां पर हमने एक वर्ड लिया है न्यूज, NEWS, न्यूज। इसके बाद ये बहुत सारे ब्लॉक बने हुए इस तरीके से। यहां पर हेडिंग हमको बता रही है अक्षरों एवं अंकों पर आधारित। ये अक्षर है, उनको आधार बनाया गया है अंकों के लिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो NEWS 4 लेटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन चारों लेटरों को नंबरों में कितने तरह से बदला जा सकता है वो लगभग यहां पे सारी वैरायटी आपके सामने है। जैसे सबसे पहला अगर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला है न्यूज में 140523119। अब देखते जाइए, समझते जाइए। न्यूज,
NEWS। अब न्यूज में N की अपनी पोजीशन 14वीं, E की पोजीशन 5। अब ये ध्यान रखिएगा, E को 5 भी लिख सकते हैं और E को 0.5 भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिखा गया है 0.5। W की पोजीशन 23, ये आ गया, W इज 23। और S की पोजीशन 19, यहां पर आ गया 19। अब न्यूज को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, न्यूज को किसी कोड भाषा में 140523119 लिखा जाता है। फिर आपसे पूछ लेगा उसी कोड भाषा में स्टार को क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में स्टार को क्या लिखेंगे। तो स्टार को लिखने के लिए S19 T20 ए को 1 लिखेंगे या 01 लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि सिंगल आने पर डबल डिजिट उसको बनाना है, 01 और 18। तो स्टार को किसी कोड भाषा में अगर ये लिखा जाता है तो न्यूज को ये लिखा जाता है, तो स्टार को ये लिखेंगे। ये इसका एक पहला पार्ट हुआ, उसी लेटर की अपनी पोजीशन को दे दिया गया। अब इसके दूसरे भाग पे चलिए। इसका दूसरा भाग आ रहा है, इसका दूसरा भाग आ रहा है, देखिए लिखा हुआ है न्यूज को 41 आ गया यहां, न्यूज NEWS, न्यूज को 41503291। तो चूंकि आपके पास पहला ऊपर का लिखा हुआ है, अब लिखे वाले को न ध्यान रखते हुए आप नया हर बार करिए। न्यूज को ये लिखा जा रहा है, तो इनकी लेटर की अपनी जो पोजीशन होती है उन्हीं पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया। N14 होता है, पलट दिया गया 41, E05 था, पलट के 50, W23 था, पलट के 32, S19 था, पलट के 91। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए उसी कोड भाषा में मैप्स को क्या लिखेंगे, मैप्स को क्या लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। M13 होता है, पलट देंगे 31, A01 होता है, पलटने पर 10, T16 होता है, पलटने पे 60, S19 होता है, पलटने पे 90। कोड आ गया आपका। तो दो मेथड हो गए, एक लेटर को अपनी पोजीशन पे लाना, दूसरा लेटर की पोजीशन को पलट देना। दो पार्ट हो गए, ये सेकंड पार्ट भी क्लियर। अब इसके बाद एक तीसरा पार्ट आता है इसका। तीसरे पार्ट में आता है, ये देखिए लिखा हुआ है तीसरे में, न्यूज को 19230514 लिखा जाता है, न्यूज NEWS 19230514। अब न्यूज को अगर ये लिखा जाता है तो ये लिखने का मतलब क्या है, इस बार क्या किया गया है कि लेटरों की जो पोजीशन थी वो डायगोनली बदल दी गई, मतलब उस पोजीशन को पलट दिया गया। जैसे S19 ये आ गया, W23 ये आ गया, क्रॉस बना रहा है, डायगोनल बना रहा है, E05 ये आ गया, N14 ये आ गया। मतलब लेटर की पोजीशन को लिखा और फिर लिखी पोजीशन को अक्षरों के अकॉर्डिंग उल्टा कर दिया। तो S का 19, W का 23, E का 05, N का 14। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए रोड, रोड का कोड बताइए, रोड का कोड क्या हो जाएगा। तो फिर वही चीज उल्टे से, D04 आगे आ गया, A01 ये आ गया, O15 ये आ गया और R18, ये आपका आंसर आ गया। तो तीन पार्ट हो गए, पहला उसकी पोजीशन, दूसरा उसी की पोजीशन को रिवर्स, तीसरा पोजीशन तो है लेकिन पोजीशन पलट के आ रही है, पूरा रिवर्स हो गया है। अब इसका एक चौथा पार्ट आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया। अब चौथे में आप देख रहे हो यहां लिखा हुआ है, चौथे में दे रहे हैं वो कि यदि न्यूज को
न्यूज को 9132032541 देखिए न्यूज का आ रहा है 91325041। अब क्या किया गया है, तो चूंकि पिछले 3 डिस्कस हुए हैं तो ये भी दिखाई पड़ रहा होगा आपको क्या किया गया है। S19 होता है सबसे पीछे का सबसे आगे लेकिन पलट कर, इसको बोलते हैं रिवर्स इन रिवर्स इजोटी। S19 पलट कर 91, W23 पलट कर 32, E का 05 पलट कर 50, N का 14 पलट कर 41। बहुत सारी जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं इसी तरीके से कोड का इस्तेमाल करती हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ मेंस का कोड क्या होगा। अब मेंस का कोड निकालने के लिए फिर वही S19 होता है, पहले 19 की वैल्यू, इसका वैल्यू 19 को पलट दिया 91 आगे। इसके बाद N का रिवर्स होता है, N 14 होता है तो 14 का रिवर्स हो गया, रिवर्स करना ही नहीं है, सीधे सीधे निकालना है। N 14 पलट के 41, इन्होंने भी यही किया हुआ है। इसके बाद E का 05 पलट कर 50, M का 13 पलट कर 31, ये आंसर आ गया। तो ये आपका चौथा पार्ट था। पहले में वही पोजीशन, दूसरे में पोजीशन रिवर्स, तीसरे में क्रॉस कर दिया गया, चौथे में उस क्रॉस को भी रिवर्स कर दिया गया। ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट। अब अगर हम चलते हैं अगले पार्ट पर, अगला पार्ट क्या दे रहा है इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है अगले पार्ट में न्यूज को NEWS, न्यूज को लिखा जा रहा है 13220408। अब क्या किया गया, अब एक और पार्ट निकल के आ रहा है। तो न्यूज को N14, अब देखिए हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि लेटरों की अपनी पोजीशन बाईं तरफ से और लेटरों की रिवर्स पोजीशन दाहिनी ओर से कोडिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो N को अगर देखा जाए तो 14 नंबर बाईं तरफ से है तो वो दाहिनी तरफ से 13 होता है, इसके लिए 27 से घटाया जाता है। जैसे N14 होता है बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से पूछा जाए तो आप 27 से घटा दीजिए, 27 से 14 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। तो N दाहिनी तरफ से 13 होता है, वही लिखा गया। N दाहिनी ओर से 13, E होता है 5, 27 में 5 घटा दीजिए, घटा के होना 27 में, क्योंकि हर बार हम दाहिनी ओर से निकाल रहे हैं। तो 27 में 5 घटाते ही E दाहिनी ओर से 22, W 23 होता है बाईं तरफ से, 27 में 23 घटा दिया 4, मतलब W दाहिनी तरफ से 4। S 19 होता है बाईं तरफ से, 27 में घटा देंगे 8, मतलब S बाईं तरफ से 19 तो दाहिनी तरफ से 8, लेकिन 8 के साथ में 0 लगाया गया, 0 8 डबल डिजिट किया गया। अब मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन उठा लें, हम कहते हैं बताइए मोस्ट का कोड क्या होगा। अब M 13 होता है, 27 में घटा देंगे 14, O 15 होता है, 27 में घटा देंगे 12, S 19 होता है, 27 में घटा देंगे 0 8, और T 20 होता है, 27 में घटा देंगे 0 7। तो एक और वैरायटी बन गई। तो कहने का मतलब है कि लेटरों को बहुत तरीके से नंबरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए इसका एक और सेक्शन देखें। अब मान लीजिए जैसे हमने उठाया यहां पर, अगला पार्ट देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो गया। लिखा हुआ है न्यूज को ये लिखा जाता है न्यूज NEWS। अब आ रहा है 31 22 32 नहीं है 40 है, तो इसको सही कर लीजिए, ये आपका आ गया 40। इसके बाद में आ रहा है 80। अब क्या किया गया है, तो अब देखने को मिल रहा है कि इनका जो दाहिनी ओर से स्थान निकाला गया था 27 से घटा करके, तो जो उसका प्लेस आ रहा था, वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू को पलट दिया गया। N का उल्टा, N दाहिनी ओर से 13 होता है और 13 को पलट के 31 बना दिया। E 5 होता है, 27 से घटाने पर 22, और 22 को आप पलटेंगे तो 22 ही रहेगा। W 23 होता है, 27 से घटाने पर 4, 0 4, और 0 4 को पलट देंगे तो 40। S 19, 27 से घटाने पर 0 8, पलटने पर 80। अब मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए नेम का कोड क्या होगा। नेम का कोड क्या होगा, तो नेम N दाहिनी ओर से,
27 से घटाने पर 13 हो जाएगा, 13 मतलब 31। ए 26 होगा क्योंकि पहली पोजीशन पर होता है, तो दाहिनी ओर से 26 हुआ, 26 को पलटने पर 62। एम 13 पलटने पर 41 क्योंकि 14 हो जाएगा, और ई का 22 ही रहेगा क्योंकि 22 को पलटने पर 22। ठीक, तैयार हो गया। मतलब उसकी रिवर्स पोजीशन को पलट दिया गया। एक वैरायटी ये भी पूछी जा सकती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब आप देखो यहाँ पे अगला पार्ट में फिर वही कुछ लॉजिक दे रहे हैं। वैसे मान लीजिए ये कंप्लीट, अब दे रहे हैं ये न्यूज। मतलब इतनी वैरायटी है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व होने ही। 08, 04, 22, 13। अब आप देखो इस बार क्या किया गया है, इस बार जो इनकी रिवर्स पोजीशन थी उसी पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया। मतलब लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। S19 होता है, 19 का रिवर्स होता है 08, वो आगे आ गया। W का 23 का उल्टा होता है 04, वो आगे आ गया। E का उल्टा होता है 22, यहां आ गया। N का उल्टा 13, वो यहां आ गया। तो उनकी रिवर्स पोजीशन में बिना कुछ बदलाव किए उस रिवर्स पोजीशन को ही पलट दिया गया अक्षरों के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, बताइए टाइम, टाइम का कोड क्या होगा? तो टाइम का निकालने के लिए ई का रिवर्स पोजीशन कितना होता है 22, यहां आ गया। एम का 14, ये आ गया। आई का उल्टा कितना होता है 27 में 9 घटाइए 18, वो आ गया। और 20 का उल्टा होता है 07, आंसर आ गया। तो एक वैरायटी आप देखते चल रहे हो, अगली वैरायटी ये वाली हम लोग की कंप्लीट होगी। अब एक पार्ट आ रहा है अगला, कुछ और अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो और अच्छे आएंगे। यहां पर देखिए, जैसे न्यूज को ये लिखा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपने ऊपर की चीजें देखी ना होती, ऊपर की ये चीजें देखी ना होती, तो आप एकदम से ये वाला नहीं निकाल सकते थे, आपको टाइम लगता, आप फंसते। न्यूज को लिखा जा रहा है 80, 40, 22, 31। मतलब इनकी रिवर्स पोजीशन निकालकर उस रिवर्स पोजीशन को भी रिवर्स कर दिया गया। मतलब रिवर्स इन रिवर्स। एस का रिवर्स होता है 08, 08 आगे लाए, उसको भी पलट दिया, बन गया 80। W का रिवर्स होता है 04, आगे लाए, पलट दिया 40। E का रिवर्स होता है 22, लेकिन 22 को पलटेंगे तो 22 ही रहेगा। N का रिवर्स होता है 13, आखिरी में चला गया और पलट गया 31। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए स्टार, स्टार का कोड क्या होगा? तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स इन रिवर्स है। सबसे पहले R आगे आएगा। R का उल्टा होता है 27 में 18 घटाइए 9, 09, 09 को पलट देंगे 90। A का उल्टा तो आपको मालूम है 26, 26 को पलट देंगे 62। T का उल्टा होता है 07, क्योंकि T 20 होता है, 27 से घटाने पर 07, 07 को पलट दीजिए 70। S19 घटाने पर 27 से आ जाएगा 9, 27 में 9 घटा देंगे 18, मतलब ये 19, 27 में 19 गया तो कितना आ जाएगा 8, मतलब 80। अब एक वैरायटी ये भी तैयार हो गई, इसको रिवर्स इन रिवर्स बोलते हैं। अब इसके बाद एक सेक्शन आता है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो आप यहां से देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, परेशान करने वाले। कैसे? आइए देखिए, पहले इसको हटा दिया जाए। अब ये जो कॉमा लगा है ना, ये जो कॉमा आप देख रहे हैं, तो इस कॉमा का मतलब हो गया कि इतने तरह की अलग अलग वैरायटी दी जा सकती है। जैसे अगर आपसे कह दे कि न्यूज को लिखा जाता है 61, न्यूज, न्यूज NEWS इज इक्वल टू 61। तो न्यूज को 61 कहां से लिख रहे हैं? तो इतनी वैरायटी आपको देखने के बाद अब आपको यह भी देखना है कि इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे इनकी जो पोजीशंस होती हैं उन्हीं पोजीशन को ऐड कर दिया गया। N14, E5, W23, S19 सब जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 2 6। तो न्यूज को 61 लिखा जाए।
अब मान लीजिए न्यूज को अगर 61 लिखा जा रहा है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए पोएम को क्या लिखेंगे, POEM, पोएम को क्या लिखेंगे। अब पोएम को लिखने के लिए P16, O15, E5, M13 जोड़ दीजिए। 6, 5, 11, 11 और 8, 19 का 9 हासिल 1, 49। तो आपको यह भी दिया जा सकता है कि उन लेटरों का एडिशन करा दिया जाए। अब जैसे एक और क्वेश्चन बन रहा है यहां पे, क्वेश्चन देखिए आप। जैसे आपसे कह रहे हैं न्यूज को लिखा जाता है 7, तो बताइए टाइम को क्या लिखेंगे। ठीक है ना। अब न्यूज को 7 कहां से लिख रहे हैं, हालांकि इसके लिए कोडिंग और दी जा सकती है। अब न्यूज को 7 लिखने का मतलब हुआ कि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने न्यूज का टोटल किया था, तो न्यूज के अक्षरों का टोटल निकला था 61, 61 जो 61 आया था 61, उसको फिर आपस में जोड़ दीजिए 6 और 1 को, कितना आ जाएगा 7। मतलब इन क्वेश्चंस को बोलते हैं ऐड टिल यूनिट टू द नंबर्स। संख्याओं को तब तक जोड़ते रहिए जब तक इकाई का स्थान ना आ जाए। अब अगर हमें टाइम का निकालना है तो टाइम का 20 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 जोड़ लीजिए। 20, 9, 29, 29 और 13, 29, 3, 32 और 10, 42, 42 और 5, 47, जोड़ने पे कितना आया 47। 47 को आपस में फिर जोड़ दीजिए, कितना आया 11। 11 को आपस में फिर जोड़ दीजिए 2। अब आप ये कहा जाएगा कि न्यूज को यदि 7 लिखा जाए तो टाइम को क्या लिखेंगे, तो टाइम को आप लिखेंगे 2। ठीक है ना। मतलब इसको बोलते हैं ऐड टिल यूनिट टू द नंबर। संख्याओं को इकाई प्लेस तक जोड़ते चले जाइए। ये आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन वो दे रहे हैं यहां पर, जैसे वो दे रहे हैं न्यूज NEWS को लिखा जाता है 244। अब न्यूज को 244 कहां से लिख रहे हैं। अब न्यूज को 244 लिखने का मतलब हुआ कि जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि न्यूज को ऐड किया, NEWS की पोजीशन को ऐड किया तो कितना बना था 61। चूंकि लेटर कितने आ रहे हैं इसमें 4, तो 61 में 4 का गुणा कर दिया, 61 में 4 का गुणा कर देंगे 244। मतलब जितने लेटर आ रहे हैं उसका भी रोल, पहले उनका एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जो आया उसमें जितने लेटर आ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं न्यूज को 24, तो बताइए बेस्ट को क्या लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले इसका एडिशन करेंगे, तो 2 और 5 7, 7 में 19 जोड़ दीजिए तो 26, 26 और 20 46। अब 46 आने के बाद इसमें फिर 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 क्यों, क्योंकि लेटर 4 है, तो 4 सिंह 24 का 4, 2 16 2 18, 184 आंसर। तो न्यूज को अगर 244 लिखते हैं तो बेस्ट को क्या लिखेंगे, बेस्ट को 184। एक ये भी वैरायटी है। तो अब हमारा जाके ये एक सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन उठाया जाए। अब अगला क्वेश्चन भी और अच्छा है और सिविल सेवा के लेवल का ही है। जैसे आप देखो यहां पे लिखा हुआ है न्यूज को लिखा जाता है 520927 520927। फिर हमने आपसे पूछ लिया बताइए फैंस को क्या लिखेंगे, ये हमने आपसे पूछ लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या चल रहा है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जहां पर उस लेटर की अपनी वैल्यू में उसमें आए हुए टोटल लेटरों का गुणा कर दिया जाता है। जैसे N 14 होता है और लेटर हैं कितने 4, तो हर लेटर की अपनी पोजीशन में 4 का गुणा करते चले जाइए। 14 में 4 का गुणा 56, 5 में 4 का गुणा 20, 23 में 4 का गुणा 92, 19 में 4 का गुणा 76, आंसर आ गया।
फैंस का पूछ रहा है, लेटर 4 दिए गए, F 6 होता है 24, A 1 होता है तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4। अब यहां 0 4 नहीं लिखना है आपको, यहां 4 लिखना है, 4। 14 में 4 का गुणा कर दीजिए 56, और 19 में 4 का गुणा कर दीजिए 76, आंसर आ गया। तो न्यूज को अगर ये लिखते हैं तो मतलब ये ध्यान रखिएगा, 3 चीजें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। पहली, लेटर की अपनी वैल्यू। दूसरी, लेटर की रिवर्स वैल्यू, दाहिनी ओर से वैल्यू। तीसरी, किसी वर्ड में आए हुए कुल अक्षरों की संख्या, 4 अक्षर है कि 5 अक्षर, उसका भी बड़ा रोल होता है। तो ये 3 चीजें माइंड में तो आपको क्लिक करनी चाहिए कि आप कोडिंग सॉल्व कर रहे हैं नंबरों पर, तो इन तीनों को लेकर चलने पर कहीं ना कहीं वो कोडिंग पकड़ में आ जाती है। अब एक और देखिए, जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब एक नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए ये आ गया। न्यूज को लिखते हैं, ये न्यूज 054114 है, सॉरी यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 05141923। तो बताइए मेगा, मेगा को क्या लिखेंगे? अब आप देखिए, अब ये जल्दी क्लिक करेगा नहीं, आपको दिक्कत कर सकता है। न्यूज को लिख रहे हैं 05141923, लेकिन ये तो फायदा मिलना चाहिए कि इतने सारे क्वेश्चन को लगातार करते चले आ रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आप देखते तो ये फिर आपका टाइम देता, परेशान करता। लेकिन चूंकि अब यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपने 2-3 बार और अच्छे से रिवाइज कर लिया ऐसे क्वेश्चन बना करके, तो फिर आप फंसेंगे नहीं, आप क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे। अब इसमें जो 05141923 लिखा जा रहा है, उसके पीछे सिंपल सा फंडा है कि इन्हीं अक्षरों को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लगाने के बाद या वर्णमाला क्रम में उसकी पोजीशन को दिया जा रहा है। जैसे सबसे छोटा होता है ई, पूरे न्यूज में ई सबसे छोटा है 05, ई के बाद अगला जो छोटा है वो एन है, तो एन का 14, उसके बाद एस है, एस का 19, डब्ल्यू का 23। तो एक क्रम है छोटे से बड़े की तरफ, उनकी पोजीशन है। जैसे अगर इसमें लगाना है तो 01, 05, 07 और 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि यहाँ 0 इस्तेमाल किया गया, हम लोग भी 0 लेके चलेंगे। तो ए का 01, ई का 05, जी का 07, एम का 13, आंसर। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं इसमें, देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे आ गए। जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया आपको, न्यूज को लिखा जाता है ये NEWS 23191405, ठीक है ना? तो पकड़ में आ रहा है कि अब उल्टा ही हो गया, सबसे बड़ा W आगे आ गया, फिर S19 आ गया, N14 आ गया, E05 आ गया। तो ये तो सिंपल दिखाई पड़ रहा है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप ऐसी ऑर्डर में रिवर्स क्रम में लगा देंगे, बड़े से छोटे की तरफ लेटर लगाइए, उनकी पोजीशन नोट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये भी सिंपल था। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए अगले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और अगले 2 क्वेश्चन सिविल सेवा परीक्षा के ही स्टैंडर्ड पर आधारित है। जैसे न्यूज NEWS, न्यूज को लिखा जा रहा है 30590। अब क्या चल रहा है इसमें, मान लीजिए इसको देख करके हम पूछ लें आपसे कि बताइए एंड्स का कोड क्या होगा, एंड्स का कोड क्या होगा, ENDS, इसका कोड क्या होगा। अब इसमें ये समझ लीजिएगा कि संख्याओं में रिवर्स भी कर रहे हैं, उसकी पोजीशन भी ले रहे हैं, रिवर्स पोजीशन भी ले रहे हैं, टोटल भी ले रहे हैं। एक काम ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी पोजीशन आ रही है उन पोजीशन का आपस में गुणा कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। जैसे n का 14, e का 5 आपस में गुणा कर दिया, 70 आ गया। अब 70 में आपने 23 का गुणा कर दिया, कुछ वैल्यू आ गई, वैल्यू को फिर s में गुणा कर दिया, ये आ गया। करके देख लें, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 14 गुणे 5 तो आएगा 70। अब 70 में इस W का 23 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 0, 1, 1610। अब 16 तो 10 में आप 19 का गुणा कर दीजिए, S 19 होता है, तो जब 19 का गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30590। अब अगर एंड्स का पूछ रहा है तो आप गुणा करते चले जाइए, फिर वही EN है, EN 14 और 5 का गुणा करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 4 का कर देंगे 280 आ जाएगा,
और 280 में आप 19 का कर दीजिए, तो 219 280 में 19 का करेंगे तो 0, 19 अट्ठे 152 का 2 हासिल 15, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 10 53, आंसर आ गया 53 20। ठीक है ना, तो ये भी किया जा सकता है आंसर में निकालने के लिए। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब एक फाइनल बच रहा है आपका, ये देखिए फाइनल बच रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं न्यूज को लिखा जाता है, न्यूज को लिखा जाता है 1/3। अब न्यूज का 1/3 कहां से आ गया, फ्रैक्शन कहां से आ गया? तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ा तो उसमें सिंपल होता है वॉवेल और कंसोनेंट। जैसे न्यूज में कितने वॉवेल हैं, तो न्यूज में एक वॉवेल है, एक वॉवेल। कितने कंसोनेंट है, 3, तो 1/3। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन देगा उसमें वॉवेल ऊपर है, कंसोनेंट नीचे, उसके आधार पर क्वेश्चन निकालिएगा। तो ये इतनी वैरायटीज के क्वेश्चंस अंकों पर आधारित किए जा सकते हैं। अब इसी में इसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लीजिए तो ये तैयार हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन ये उठा रहे हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है मोहन को लिखा जाता है 31629124141। तो साउथ को क्या लिखेंगे, लिख लीजिए इसको ऐसे, देखिए मोहन को लिखा जाता है 316291241। दिखना चाहिए आपको क्या चल रहा है। मोहन को लिखा जाता है 316291241। तो उसी भाषा में साउथ को क्या लिखें, ठीक। अब आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन के कोडिंग को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्वेश्चन दरअसल है रिवर्स इन रिवर्स इजोटी। कैसे, n सबसे आगे आ गया, तो n 31 कहां से हुआ, तो n का रिवर्स कितना होता है, n दाहिनी ओर से कितना होता है 13, आगे से कितना होता है 14, पीछे से कितना होता है 13, और 13 को पलट दिया गया, कितना हो गया 31। a 1 होता है लेकिन दाहिनी ओर से 26 होता है, 26 को पलट के 62। तो ये जो पूरा n है वो ये आ रहा है, ये a आ रहा है 62, देख रहे हैं। h 8 होता है, 27 से घटाइए 19, ये आ गया 91। o 15 होता है, रिवर्स कर दीजिए 27 से 12 पलट के 21। m 13 होता है, पलट दीजिए 14 41। अब अगर आंसर निकालना है तो पीछे से चलिए, h 8 27 में घटा दिया 19 मतलब 91, t 20 पलटने पे 07 मतलब 70, u 21 27 में घटाइए 06 60, o 15 27 में 15 घटाइए 12 पलट दीजिए 21, s 19 27 में 19 घटा दीजिए 08 80। तैयार हो गया। तो अगर मोहन को ये लिखते हैं तो साउथ को क्या लिखेंगे, आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये आ रहा है, बिहाइंड को ये लिखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन आया। मान लीजिए उन्होंने दिया आपको, मान लीजिए यहां दिया BEHIND, बिहाइंड को लिखते हैं 25 23 22 19 18 13। देख रहे हैं, पिछले इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद आप इसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट अगर लिखा जाता तो आपको दिक्कत आती। 3 चीजें रोल करती हैं, लेटर की अपनी वैल्यू, लेटर की रिवर्स वैल्यू, और अक्षरों में पूछे हुए शब्दों में पूछे हुए अक्षरों की संख्या। अब आप यहां पे देखिए बिहाइंड, तो बिहाइंड इसमें क्या किया गया है, जो सबसे छोटा लेटर है उसकी रिवर्स पोजीशन आ गई। अब अगर इसको क्रम में लगाया जाए तो इसका जो सही क्रम होगा वो ये होगा, B D E, E के बाद आ जाएगा H I N। देख रहे हैं, मतलब हमने इसको छोटे से बड़े की तरफ क्रम में लगा दिया अंग्रेजी वर्णमाला। अब B का उल्टा 25 ये आ गया, D का उल्टा 23, E का उल्टा 22, H का उल्टा 19, I का उल्टा 18, N का उल्टा 13। पहले क्रम में लगाया फिर उसका रिवर्स लगा दिया। इस रिवर्स को भी पलटा जा सकता था और स्टैंडर्ड कर सकते थे।
अब किसका पूछ रहा है? वेस्ट में भी वही चल रहा है। वेस्ट में देखिए ये सबसे कौन छोटा ई का 22 आ गया, फिर ई के बाद छोटा कौन है? एस का 08 आ गया, इसके बाद टी का 07 आ गया, डब्ल्यू का 04 आ गया। अब पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है मोबाइल। देखिए तो पहले क्रम में लगा लीजिए, बी ई के बाद आएगा आई एल एम ओ। अब जो इनकी रिवर्स पोजीशन है उसको लिख दीजिए, बी का 25, ई का 22, आई का 9 होता है तो 9 और 8 18, एल का 15, एम का 14, ओ का 12। आंसर आ गया। तो मोबाइल का आंसर क्या आएगा? 25, 22, 18, 15, 14 और 12। ठीक। अब एक आखिरी क्वेश्चन इसका, बिल्कुल लास्ट, ये आ गया। यदि टीचर को 3/4, देखिए टीचर TEACHER, बटे देखते ही आप समझ गए होंगे इसमें क्या चल रहा है। एजुकेशन EDUCATION, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन दरअसल है क्या। इसके बाद पूछ रहे हैं डिफिकल्ट, DIFFICULT, क्या निकालना है? एजुकेशन, टीचर को लिखा जाता है 3/4, तो जैसा हमने डिस्कस कर चुके हैं। हाँ ये है कि अगर डिस्कशन ना हुआ होता और सीधे क्वेश्चन डाल देते तो आपका टाइम लग सकता था या नहीं आ सकता था। तो अब टीचर में वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, तो 3 वॉवेल 4 कंसोनेंट, 3/4। एजुकेशन में कितने वॉवेल होते हैं? 5, तो ये कर दिया गया 5/4। अब अगर डिफिकल्टी का आंसर निकालना है तो वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, 3 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 3/6 आंसर। टोटल 9 अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इतनी वैरायटी थी अंकों पर आधारित, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में जब शब्दों को अंकों में बदला जाता है तो बहुत तरीके की वैरायटी होती है। लेकिन जितनी वैरायटी हम लोगों ने कवर की, इसके अलावा भी वैरायटी होती है। अगर इन वैरायटी में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए, 3 चीजों को फोकस कर लिया जाए, लेटर की अपनी वैल्यू, लेटर की रिवर्स वैल्यू और लेटर यानी अक्षरों में शब्दों में पूछे हुए अक्षरों की संख्या, अगर ये 3 चीजें पे माइंड मेकअप है आपका, रिवर्स आप तेजी से निकाल लेते हैं, तो किसी भी तरह की कोडिंग को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि लॉजिक इतने ही है। इन्हीं लॉजिक पर क्वेश्चंस को आगे पीछे करके कैलकुलेशन करके बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये आपका सॉल्व होता है। ये पहला वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही सेकंड वीडियो में आएंगे, फिर हम लोग उसके आगे का सेक्शन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।